जब शबनम न्यूज चैनल्स पर दोस्तों अधिक चर्चा में रहने लगी और अचानक से बड़ी खबर चल रही थी कि पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी, इस प्रकार से बड़ी खबर चल रही थी। लेकिन पवन जल्लाद को कुछ भी खबर नहीं थी दोस्तों। यह पवन जल्लाद के द्वारा खुद न्यूज चैनल्स पर बोला गया है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, ना ही उनको किसी प्रकार से कोई खबर दी गई थी कि आप वहां पर जाकर किसी प्रकार की तैयारी करो, वहां पर आप रस्सी वगैरह सब एकदम सही कर लो। दोस्तों यह सब ऑटोमेटिक कार्य रहता है, जैसा कि हम घर में अपने कमरे की सफाई करते हैं उस प्रकार से पवन जल्लाद की भी एक ड्यूटी है कि जिस जगह पर यह जो भी कुछ किया जाता है वह साफ सुथरा और रहना चाहिए, चाहे किसी को उस समय सजा दी जाए या नहीं दी जाए। यह तो दोस्तों उसकी ड्यूटी है और उसे हमेशा उस जगह को साफ सुथरा, रस्सी को सही तरीके से सब कुछ रखना पड़ता है, यह एक ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शबनम की यह जो न्यूज चल रही थी तो पवन जल्लाद को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि पवन जल्लाद को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी और आप वहां पर जाकर तैयारियां चालू कर दो, सब कुछ सही कर लो, ऐसी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। लेकिन पवन जल्लाद को तब पता चला जब पवन जल्लाद के इंटरव्यू के लिए न्यूज चैनल्स वाले, मीडिया वाले आने लगे और पवन जल्लाद को कुछ भी खबर नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रकार से पवन जल्लाद को पता चल गया था कि जल्द ही यह मौका आने वाला है और इस प्रकार से पवन जल्लाद ने मथुरा जेल में जो फांसी का फंदा था और वहां पर जो जगह थी उसे एकदम साफ कराया, रस्सी वगैरह एकदम सही रेडी, सब कुछ गीजर वगैरह सब रेडी कर दिया, क्योंकि पवन जल्लाद की वह ड्यूटी है। दोस्तों यह जो साफ सफाई की जाती है वह इसलिए नहीं की जाती है कि मतलब अभी किसी को यह सजा दी जाएगी, बल्कि इसलिए की जाती है कि उस जगह को साफ सुथरा रखा जाए दोस्तों। लेकिन पवन जल्लाद को जब पता चला तो उसने और भी अच्छे तरीका से वहां पर जो भी साफ सफाई सब कुछ एकदम सही तरीका से किया। लेकिन दोस्तों सभी लोगों को पता होगा कि एक तरफ तो शबनम के उस सजा को लेकर सोच विचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ शबनम और सलीम के द्वारा और कई लोगों के द्वारा दोस्तों जो दया याचिकाएं लगाई जा रही हैं उनकी वजह से भी बहुत अधिक फर्क पड़ेगा शबनम और सलीम की इस सजा पर। दोस्तों पवन जल्लाद ने तैयारियां तो पूरी कर ली है, लेकिन दोस्तों अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि जो तैयारी की गई है वह एकदम शबनम और सलीम के लिए की गई है या फिर और भी कई लोग हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, बुलंदशहर के जो 3 आरोपी हैं उन लोगों को भी यह हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है और दोस्तों ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि जो भी यह सजा सुनाई जाती है वह दोस्तों जो भी दी जाएगी यह सजा वह मथुरा जेल में ही दी जाएगी, और नहीं पता हो तो सभी लोगों को पता चल जाना चाहिए। दोस्तों इसी पवन जल्लाद के द्वारा जो निर्भया केस में जितने भी दोषी थे उनको यही सजा दी गई थी और उसमें जो जल्लाद का काम किया था वह पवन जल्लाद ने किया था और उस समय से यह बहुत ही अधिक चर्चा में हो गए और लोगों को, देश दुनिया में सभी लोगों को पता चल गया। दोस्तों जब न्यूज चैनल्स के द्वारा पवन जल्लाद से एक क्वेश्चन किया गया कि क्या महिला के लिए कुछ नई तैयारी की जाती है, कुछ अलग तैयारियां की जाती हैं, तो पवन जल्लाद के द्वारा बोला गया कि कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल रहता है और एकदम कोई भी नई तैयारी नहीं की जाती, कोई भी स्पेशल नहीं है कि महिला के लिए कुछ अलग तरीका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही नियम जो पुरुष के लिए रहता है वही नियम महिला के लिए रहता है। और दोस्तों जो पवन जल्लाद है ना वह एकदम दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति है, यानी आम आदमी की तरह है, उनका भी एक ऐसा अलग से जीवन है। बे दोस्तों आप लोगों को बता दूं पवन जल्लाद कपड़े बेचने का काम करते, लेकिन जैसे ही पवन जल्लाद ने शबनम के बारे में सुना और उन्होंने पवन जल्लाद ने फिर जानकारी ली तो सच में उन्हें पता चला कि हाँ उन्हें तैयारियां करना चाहिए, इसीलिए पवन जल्लाद ने पूरी तैयारी करके रख दी। लेकिन पवन जल्लाद के मन में कुछ अलग से बात आई, क्योंकि
जो बहुत सालों से वे उस बात से परेशान है, जो कि लगभग जब निर्भया केस के दोषियों को यह सजा दी गई थी उस समय से ही उनके मन में एक बात खटक रही थी कि उनकी जो सैलरी है वह बहुत कम है। सच में उनकी सैलरी बहुत कम है, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत लोगों को जो पेंशन मिलती है वह भी दोस्तों 15-20 हजार रुपए रहती है। पेंशन मिलती है दोस्तों वह 15-20 हजार रहती है, जबकि पवन जल्लाद की सैलरी 7,000 रुपए है, मात्र 7,000 रुपए। दोस्तों कितना अजीब लगता है ना, 7,000 रुपए में किसी का खर्चा पानी नहीं चल सकता, ये सच बात है। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात बता दूं कि पवन जल्लाद के जो पुरखा लोग हैं, यानी इनके जो पिताजी के पिताजी, दादा परदादा जो भी लोग थे, वे सभी दोस्तों जल्लाद थे और उनका बेटा पवन जल्लाद भी है। और पवन जल्लाद का जो बेटा है उनका पता नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो न्यूज आई है उस न्यूज के द्वारा यह पता चला है कि पवन जल्लाद के बेटे ने मना कर दिया जल्लाद बनने से कि मैं जल्लाद नहीं बनूंगा। दोस्तों इस प्रकार से बड़ी खबर आई है और जैसा कि आगे भविष्य बताएगा कि भाई वे बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जो भी जानकारी है भाई मैं बताना मेरा काम है। और दोस्तों इस प्रकार से पवन जल्लाद ने हालांकि पूरी तैयारी करके रखी है, लेकिन दोस्तों इसी बीच सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मुजरिम हैं जिनको अब सजा सुनाने वाले हैं। और दोस्तों बहुत ऐसे मुजरिम हैं जिनको सजा सुना दी गई है, वही फांसी की। दोस्तों अब वह जो फंदा लटकाया गया है वह किसके लिए है यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को यह सजा सुना दी गई है वे तो बच नहीं सकते। पवन जल्लाद ने दोस्तों कई बार योगी आदित्यनाथ के लिए दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैसेज भेजा है, कई बार उन्होंने न्यूज चैनल्स पर बोला है, मीडिया वालों से बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, मेरा खर्चा पानी नहीं चल रहा है। दोस्तों इस तरीके से उन्होंने कई बार अपनी गुहार लगाई है कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब किसी व्यक्ति को यह सजा दी जाती है उस समय मेरे को जो सैलरी अधिक दी जाती है वह भले ना दी जाए मुझे अधिक, लेकिन मेरी हर महीने की जो सैलरी है वह बढ़ा दी जाए। दोस्तों यह बात सबसे अधिक चर्चा में तब रही जब शबनम के केस के बारे में पवन जल्लाद ने सुना। लेकिन शबनम और सलीम की बात करें तो दोस्तों उन्होंने 13 साल जिस तरीके से उन्होंने जो काटी है उनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। दोस्तों शबनम और सलीम के द्वारा जो 13 साल जो काटी है उन्होंने प्रत्येक दिन दोस्तों मर मर कर काटी है, समझ सकते हैं आप, प्रत्येक दिन वे मरते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 13 साल काटी हैं। और दोस्तों अगर यह सच में सजा दी जानी चाहिए थी तो फिर आखिरकार 13 साल उनकी बर्बादी क्यों की, आखिरकार 13 साल उनको तड़पाई क्यों। दोस्तों ऐसा कुछ देश की जनता कहती है, लेकिन जो लोग हैं जो कमेंट्स करके बताते हैं मैं उनकी बातें सामने रखता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जो भी कमेंट्स करते हैं मैं उन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूं। सच में पवन जल्लाद को शबनम के बारे में कुछ भी इस प्रकार की न्यूज नहीं दी गई थी, लेकिन उन्हें न्यूज टीवी चैनल्स के द्वारा पता चल गया था इस बारे में। उन्होंने फिर अच्छे तरीके से जानकारी ली, तब जाकर उन्होंने मथुरा जेल में वह जगह साफ सुथरी करी और वहां पर जो भी था रस्सी वगैरह सब एकदम सही किया, गीजर वगैरह सब एकदम सही किया। और दोस्तों यह अगर सजा शबनम को दी जाती है तो स्वतंत्र भारत देश में यह शबनम दोस्तों भारत देश की वह पहली महिला होगी जिससे स्वतंत्र भारत देश में पहली बार किसी महिला को यह सजा दी जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि और भी लोगों को यह जानकारी पता चल सके। धन्यवाद।